गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे अवर न्यू टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सेट को लिखने के तरीके दो होते हैं। एक तो सेट बिल्डर मेथड होता है जिसको हम रूल मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड होता है सेट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो सेट होता है वो होता है एम्प्टी सेट, जिसका दूसरा नाम है वॉइड सेट और इसका तीसरा नाम है नल सेट। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। इसका मतलब इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको कोई प्रॉपर्टी बताऊंगा, उससे आप जब एलिमेंट कलेक्ट करोगे तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। आप ओके, हम इसकी डेफिनेशन देख ले। ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या हुआ? वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना आए। और एक भी एलिमेंट कब नहीं आएगा? जब आपको कोई मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा या कोई क्वेश्चन प्रॉपर्टी बताएगा, उससे आप एलिमेंट कलेक्ट करोगे और उस कलेक्शन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइड और नल सेट। इसको हम क्या कहते हैं? वॉइड और नल सेट भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डेनिस लेटर फाई। ये जो नोटेशन है, इस नोटेशन को हम क्या बोलते हैं? इसको फाई बोलते हैं। ये क्या है? डेनिस लेटर है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा तरीका इसके क्या है? करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन ए बॉयज़ कॉलेज। ऑब्वियसली बात है, बॉयज़ कॉलेज के अंदर कोई भी गर्ल्स नहीं होगी। अगर मैं बॉयज़ कॉलेज के अंदर गर्ल्स को कलेक्ट करूंगा, इस कलेक्शन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो वो किसके अंदर जाएगा? एम्प्टी सेट के अंदर। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर इस इक्वेशन में मैं कोई भी रियल नंबर पुट करूंगा तो वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। मतलब इस इक्वेशन को कोई भी रियल नंबर सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या होगा? ये एम्प्टी सेट होगा। अब आते हैं इसके ऊपर। करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है, ये फाई सेट नहीं है। ये क्या है? एम्प्टी सेट नहीं है। और इसको हम फाई सेट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है? फाई। इसके अंदर जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। ये आगे डिस्कस करेंगे। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब वो सेट जिसके अंदर हम एलिमेंट काउंट करके बता सकते हैं, भाई 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 1000 है। इनफाइनाइट सेट वो सेट जिसके अंदर हम एलिमेंट काउंट करके नहीं बता सकते। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, एटसेट्रा। डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ वी कैन काउंट द एलिमेंट ऑफ ए गिवन सेट, अदरवाइज इट इज फाइनाइट। फॉर एग्जांपल 2 4 6 सेट, कितने एलिमेंट हैं? 4, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। सेकंड, सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर हम एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। सेट ऑफ डिविजन ऑफ ए गिवन नेचुरल नंबर इज फाइनाइट। ये क्या कहना चाहता है? फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई नंबर ले लिया 16, इसके फैक्टर क्या आएंगे? 1 2 4 8 16, टोटल 5 फैक्टर आएंगे। 5 फैक्टर आएंगे इसके, तो इसका मतलब ये क्या होगा? फाइनाइट सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट के अंदर अभी ऊपर एक भी एलिमेंट नहीं आया, इसका मतलब एम्प्टी सेट क्या आएगा? फाइनाइट सेट आएगा। मतलब इसके अंदर जीरो एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है? जीरो एलिमेंट। आगे है ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, कार्डिनलिटी, और तीसरा नाम इसका क्या होता है? कार्डिनल नंबर। ये क्या कहता है? किसी फाइनाइट सेट के अंदर कितने एलिमेंट है वो उसका ऑर्डर होगा, वो इसका कार्डिनलिटी होगी। फॉर एग्जांपल, इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 4 हो गई। कार्डिनलिटी ऑफ ओ एस या एन एस से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं? ओ एस या एन एस से। इस एग्जाम्पल पे आते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव डिविजर ऑफ 20। इसको डिवाइड करने वाले पॉजिटिव डिविजर फाइंड आउट करनी है। तो 1 2 4 5 10 20 सारे इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं पॉजिटिव। काउंट करो कितने हैं? 6 इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। इसको डिनोट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से। एक्स इज इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर ओनली 2 ही होता है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 1। अच्छा, ऑर्डर ऑफ एम्प्टी सेट क्या होता है? 0। और ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अब बात आती है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट हमेशा फाइनाइट सेट के अंदर प्रॉपर्टी लगेगी। दो फाइनाइट सेट ए और बी, हम उनको इक्विवेलेंट कब कहेंगे? इक्विवेलेंट कब कहेंगे? जब उसमें काउंटिंग में नंबर इक्वल हो। किस में इक्वल हो? काउंटिंग में नंबर इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कोई सेट ले लिया ए, उसके अंदर ले लिए ए बी सी, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3। दूसरा सेट मैंने ले लिया बी, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3 4 5। तीनों में काउंटिंग में एलिमेंट 3 3 है। उसमें एलिमेंट है ए बी सी, इसमें एलिमेंट है 3 4 5। तो
काउंटिंग के अंदर दोनों में सेम एलिमेंट होना है, उन सेटों को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। इक्विवेलेंट सेट दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट की प्रॉपर्टी के लिए कम से कम दो सेट का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल इसमें जाओ, इस सेट में कितने एलिमेंट है, एक। इसमें कितने एलिमेंट है, तीन नहीं है। ये मैंने एक बात बताई थी, सेट को लिखते वक्त एक एलिमेंट एक बार रिपीट होगा, इसको मतलब दोबारा लिखूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ओनली टू, ओनली टू। इसका मतलब इसमें भी एक एलिमेंट और इसमें भी क्या होगा, इसको जब रीराइट करूँगा इस सेट को तो इसमें एलिमेंट कितने आएंगे, एक ही आएगा। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट। इस सेट में कितने एलिमेंट है, 3 और 4। एक्स स्क्वायर बराबर 4, देखो 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, -2 का स्क्वायर भी 4 आता है। जब इस सेट को टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखूंगा तो क्या आएगा, 2 और -2, दो एलिमेंट, इसमें भी दो एलिमेंट। ओके, इक्वल सेट। दो सेट ए और बी इक्वल कब होंगे, पहले तो वो इक्विवेलेंट होने चाहिए, पहले तो वो क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट। दूसरा, पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो सेम के सेम दूसरे एलिमेंट में सेट होने चाहिए, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। दोबारा सुन लो, पहले तो वो इक्विवेलेंट होने चाहिए, मतलब पहले सेट के अंदर 3 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 3 एलिमेंट होने चाहिए। दूसरी बात, अगर इसमें ए बी सी है तो इसमें भी ए बी सी आना चाहिए, इसमें 1 2 3 है तो इसमें 1 2 3 आना चाहिए। ऑर्डर मटेरियल है, मान लो पहले सेट में 1 2 3 लिख रखा है, दूसरे सेट में 3 2 1 लिख रखा है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहली बात, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है। ऑर्डर आप कैसे भी लिख सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करता सेट के अंदर। ओके, लास्ट सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। जैसे इसके नाम से पता चला, सिंगलटन का मतलब क्या होता है, सिंगल एलिमेंट, यूनिट का मतलब होता है एक एलिमेंट। वो सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल, नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए तो नेचुरल नंबर में 2 बिलोंग करता है, तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, ओनली 2, 2 सिंगलटन सेट होते हैं। एक्स जेड में बिलोंग करता है, x+5 0 -5, ये भी क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। ओके, ये आपका क्या था, आज का टॉपिक था। थैंक यू।